हेलो बच्चों, आज का मेरा वीडियो जो है वो है आज का जो क्लास है मेरा वो है एनर्जी स्टोरेज। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या होता है। अभी हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नोट बाई डी क्या होता है। जब वो अगर कंडक्टिंग 2 मीडियम डाल दे, एक कंडक्टिंग मीडियम डाल दे, तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या अंतर पड़ता है? एक नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? आज हम लोग देखेंगे कि एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोरेज होता है, उस एनर्जी के बारे में कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है बल्कि न्यूमेरिकल्स आता है या फिर डायरेक्ट एक्सप्रेशन निकालने के लिए दे देता है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो क्या है? एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर। ठीक है? तो शुरुआत कैसे करते हैं? कह रहे हैं पहले जो इनिशियल जो हमारे पास होता है वो उसके बारे में तो लिखना ही होगा। जैसे मान लो समझा रहे हैं हम पहले। जैसे ये कैपेसिटर है, ठीक है? ये कैपेसिटर है, ठीक? और यहाँ पे इस पे हम इसको किसी चीज़ से चार्ज करना शुरू किए। तो चार्ज जब शुरू करिए तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है प्लस। ये कहाँ जाए? तो Q जो है ये इक्वल टू 0 से और Q कहाँ तक जाएगा? वो Q किसी बड़े Q तक जाएगा। और इसकी कैपेसिटेंस कितना है? C है। दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं D। जो भी हो, ठीक है? वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में बता चुके हैं, लेकिन मुझे तो एनर्जी के बारे में निकालना है। तो ये Q इज़ इक्वल टू 0 से मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? ये उसके बाद ये चार्ज नहीं हो पाएगा। आप कितना देर भी आप चार्ज देते रहो, अपनी कैपेसिटी को। एक बर्तन है यार तुम्हारे घर में, वो 2 लीटर का है। अब उसमें पानी शुरुआत में जब डालना शुरू किए पानी, तो क्या हुआ? अरे शुरू में पानी 0 था ना। अब धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे डालते लेयर बढ़ते गया और 2 लीटर को आ गया। अब चार्ज देंगे तो कहाँ जाएगा? लीक कर जाएगा, बोलोगे? तो लीक कर जाएगा, उसी को उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, उस चीज़ को कहा गया कोरोना डिस्चार्ज, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी के क्लास के लिए जो भी हम बताने वाले हैं, वो बताने वाले हैं कि एनर्जी कितना स्टोर करता है और कैसे हम लोग काम करते हैं, कैसे इसका एनर्जी होता है। तो अगर हम एनर्जी दे रहे हैं, क्यू से शुरुआत कर रहे हैं और किसी क्यू पर जा रहे हैं, कैपिटल क्यू पे, बड़ा वाला क्यू पे, तो इसको हम लिखना शुरू करें, तो लिखें लेट अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितना है? कैपेसिटेंस सॉरी सी कितना है? सी है। क्लियर है? ये कैपेसिटेंस सी है। सी फैराड। ठीक है? अब यहां से हम शुरुआत करते हैं कि विद फैराड हैविंग होल्डिंग ऑफ मैक्सिमम चार्ज क्यू। अब उसका मैक्सिमम चार्ज कितना होल्ड कर सकता है वो ही बता दिया भाई कि वो मैक्सिमम चार्ज कितना कर सकता है, क्यू कर सकता है। ठीक। अब हम लोग चार्ज कर लेंगे। ठीक है? ये हम लिख रहे हैं व्हेन दिस कैपेसिटर बीइंग टू चार्ज देन चार्ज appear on the capacitor bit by bit। ये एक-एक करके जाएगा, कंटीन्यूअस फ्लो नहीं करता है चार्ज। आपको पता है कि चार्ज कंजर्वेशन ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बताएगा कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज जो होता है वो कंटीन्यूअस फ्लो नहीं करता है। जब कंटीन्यूअस फ्लो नहीं करता है तो बिट बाय बिट जाएगा। तो अगर मान लो कि चार्ज किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे चार्ज का वैल्यू q था। अब q से थोड़ा आगे चला गया dq।
तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ तो वर्क करेंगे ना, चार्ज जब दे रहे हैं तो पोटेंशियल भी आ रहा है, कुछ ना कुछ वर्क होगा, निश्चित होगा। तो उस कंडीशन के लिए बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि ऐसा कुछ हो रहा है, हम चार्ज दे रहे हैं, पोटेंशियल आ रहा है, ठीक? तो हमारे पास फॉर्मूला जो आता है, वो क्या आएगा? ठीक है, तो लिख लेते हैं, इस चीज़ को भी लिख देते हैं, लिख देते हैं। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम t, the charge on the capacitor is q, by which potential is v। तो c बराबर क्या था में हो जाएगा q बाई v। तो यहां से v बराबर क्या निकल के आएगा? यहां से v बराबर निकल के आएगा q बाई c। ये आ गया मेरे पास v बराबर। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ किसी तरह का कोई समस्या, बदन दर्द, सर दर्द, जुकाम, नहीं ना? देख लीजिए आप, सिंपल हम बोल रहे हैं कि अगर कोई चार्ज है, चार्ज करना शुरू किए, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी सी है, चार्ज दे दिए, देना शुरू किए, बैटरी तो काम करेगा ना, वो काम करना शुरू कर दिया, उसमें स्टोर करना शुरू कर दिया एनर्जी को, ठीक। अब जैसे-जैसे एनर्जी स्टोर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ही करेगा, जिसको कि एक्सप्रेशन आगे चल के हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में ये होगा कि बॉडी चार्ज जैसे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू कर देगा। अब किसी मोमेंट ऑफ टाइम में चार्ज कितना है? Q है। तो उस समय पोटेंशियल भी जनरेट होगा, V। तो हम निकाल लिए Q बाई V। अब हमको पता है कि अगर छोटा-सा बिट ऑफ चार्ज देते हैं dQ, ठीक? तो यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे when a element of charge dq given to the capacitor by which the work done is dw। वर्क डन कितना है भाई साहब? dw। तो हमको पता है dw बट याद रखोगे dw बटा क्या लिखे? छोटा सा चार्ज कितना किए हैं? dq। और पोटेंशियल कितना है? भी। तो यहां से dw बराबर क्या आ जाएगा? v इंटू dq आएगा। ये कहोगे कि दम सर आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक। अब यहाँ पे v का वैल्यू यहाँ से निकाले हैं q बाई सी, तो लिख ले यहाँ पे। तो dw इक्वल टू क्या लिखे हम? v इक्वल टू क्यूब अपॉन c इंटू dq, ठीक है। अब यहाँ से आगे लिखते हैं हम, हमारा जो डिफरेंशिएशन जाएगा तो कहाँ से कहाँ तक? q इक्वल टू 0 से लेके जा रहे हो ना? अब q इक्वल टू 0 से कहाँ लेके जा रहे हो? अरे देखो यहाँ पे, हमने यहाँ पे बताया था कि जब हम चार्ज करना शुरू करेंगे तो q इक्वल टू 0 से शुरू होगा, तो जब 0 से शुरू होगा तो जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, जब बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल इसका हो जाएगा, ठीक है? तो हम वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास आया, ठीक है? अब ये इसको डिफरेंशिएट किए तो dq बराबर q इक्वल टू 0 से q का वैल्यू कितना हो जाएगा? कैपिटल Q। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? q अपॉन c इंटू dq। और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगेगा, कहाँ से कहाँ तक भाई? q इक्वल टू 0 से q इक्वल टू कहाँ तक है? कैपिटल Q।
बड़ा चार्ज तक, कुछ बड़ा सोचते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे कितना आ जाएगा W, ठीक है, Q इक्वल टू 0 पे तो जरूर 0 होगा वर्क डन, तो W इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो दिया जाएगा यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन हम लिखो 1/c लिख सकते हैं dq इंटू क्यू, यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं W बराबर 1/c इंटीग्रेशन q dq, और q कहाँ से कहाँ तक, q 0 से किसी q कैपिटल Q तक जाएगा, ये जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब ये W जो आया मेरे पास वो कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 1/c बाहर निकल के आ गया, यहाँ पे वैल्यू पुट करें 0 से कहाँ तक जाएगा, Q तक। अब देखो तो ये यहाँ पे आ गया, W बराबर यहाँ पे आया भाई साहब 1/c इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2, यानी हमारे पास आया W बराबर हाफ C इंटू क्यू स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़े लाइन, तो लिखना पड़ेगा दिस एवब वर्क इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी स्टोरेज by the capacitor denoted by U. So U इक्वल टू क्या निकल के आया, हाफ C इंटू क्यू का स्क्वायर, ये आया, ठीक है। अब ये जो मेरे पास आ गया, ये आ गया मेरे पास एक्सप्रेशन। अब देखो तो यहाँ से अगर हम चले तो U का जो वैल्यू आया है, ये आया है हाफ C क्यू स्क्वायर। हमको पता है कि C बराबर होता है Q बाई V, तो Q बराबर क्या निकल सकते हैं, C भी। सो U इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ यहाँ से C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, एक कट गया तो क्या निकल गया, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, ठीक, एक्सप्रेशन, ठीक। दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ये आया आपका एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। अब इसमें आप अलग अलग जो भी चीजें हैं ना उसको आप ले करके लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से एनर्जी डेंसिटी की भी बात कर लेते हैं यहीं पे, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, तो चलते हैं एनर्जी डेंसिटी। अब बताओ कि यहां से हमारे पास जो आया वो क्या आया, U बराबर हाफ C V स्क्वायर आया था। C किसके बराबर होता है, C इप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C हाफ इप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V का स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमको पता है ये भी है कि V किसके बराबर था, E इंटू डी, दोनों के बीच का जो प्लेट का डिस्टेंस था और दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड था यू नोट के बराबर था, यू नोट इंटू डी।
जब दोनों के बीच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट था, यानी कि मीडियम नादार था, यानी मीडियम क्या था वो, एयर। तो इस कंडीशन में ही ना होगा। तो अगर इसका स्क्वायर कर दे तो इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो पुट कर लें यहाँ पे। तो u बराबर क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट a इंटू भी की जगह पे क्या लिखे हम, ई नोट स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ई नोट स्क्वायर डी स्क्वायर। यहां से लग रहा है ये गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो तो u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट a, अब देखो तो आप कि a इंटू अगर d कर दे तो ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, ये हुआ वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो यहां से अगर इस दोनों को गुना कर दें तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम, वॉल्यूम को डिनोट करते हैं v से, ठीक है, या ऐसे v से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v बराबर यहाँ पे आया v इंटू ई नोट का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखो तो लग रहा है कि इसको इस तरफ करते तो u बटा में क्या आ गया, v इक्वल टू लिखे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नोट का स्क्वायर, ठीक। अब देखो तो दिस इज कॉल्ड, दिस above is the energy density, that is energy per unit volume of capacitor, कैपेसिटर वो कितना हो गया, u बाई भी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नोट का स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया ये, एनर्जी डेंसिटी का। अब देखो यहाँ पे आप, आपको इस चीज को हम लोग अब देखते हैं, इसको किस पे, यहाँ पे एनर्जी के कहानी पे, यहाँ पे, ठीक है, इस पे क्या स्थिति है। देखिए अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ हम लोग जब, ये मेरे पास माइक्रोफैराड है, ये जो दिया हुआ है कैपेसिटर टॉप प्लेट का है, ये है चार्ज, यहाँ पे हम चार्ज भी ले लेते हैं, अगर ले लेते हैं, ये है पिको कूलम है, और एनर्जी कितना स्टोरेज है, पिको जूल है, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको थोड़ा सा डिस्टेंस को अगर बढ़ाते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते हैं, एरिया अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा। अब खुद सोचिए कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस के, तो कैपेसिटेंस में एप्सिलॉन नॉट क्या था, ए बाई डी था। अब इन दोनों पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ये है, देखिएगा जब एरिया को हम बढ़ा रहे हैं, एरिया भी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 200 से कितना कर दिए हम बढ़ा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास पिको फैराड वाला भी वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, देखिए तो ऊपर में, सबसे ऊपर में दिख रहा है, अब दिख रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो तो एरिया हम जैसे जैसे घटा रहे हैं, ये देख रहे हैं एरिया घटा रहे हैं, एरिया घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 15 पिको फैराड दशमलव पॉइंट पिको फैराड, यहाँ पे एरिया बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या बताया, ये थे, लेकिन जैसे ही डिस्टेंस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं वो भी बढ़ रहा है। अब इस चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में हम देख लिए कि कैसे वर्क कौन कर रहा है,
ये वर्क कर रहा है। ये जो आपको जो दिख रहा है, ये सेल का काम कर रहा है एनर्जी को, यानी कि इसको चार्ज को स्टोर करने का। और इसी की कैपेसिटी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, इसको लेके आते हैं। ये मेरे पास है वोल्टेज जो नापता है, ठीक है? यहाँ इसको एक और एक लगा देते हैं, इस प्लेट पर यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे, और दूसरा इस पे लगाते हैं, यहाँ पे, ठीक है? ये लगा दिए। हम इसको चार्ज करना शुरू करते हैं, ठीक है? हुँ। ये ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे, चार्ज कर दिए इसको 15 वोल्ट। अब ये 15 वोल्ट चार्ज किए तो देख रहे हैं, ये मेरे पास आया है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रहेगा, ठीक है? अब जैसे ही अभी देख कितना वोल्टेज है, वोल्ट है। हम लोग उल्टा लगा रखे हैं, इसको इस पे लगाएँ यहाँ पे और इसको इस पे लगाएँ। देखिए 1.5 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन जैसे-जैसे हम कम करेंगे, इसका वोल्टेज है, एरिया बढ़ाते जाएँगे तो देखिए क्या होगा। बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई अंतर पड़ रहा है क्योंकि ये इन्होंने इसने चार्ज कर दिया। इसकी कैपेसिटी इसकी 1.5 वोल्ट थी, अपनो 1.5 वोल्ट ये मैक्सिमम दे दिया। इसने अपना मैक्सिमम दे दिया इसको, ठीक है? अब जब हम इसको 0 कर लेते हैं, ये थोड़ा कम कर दिए, 0.5 वोल्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम इसको घटाएँ-बढ़ाएँगे नहीं कुछ होगा क्योंकि हमने 0.5 वोल्ट पे यहाँ पे सप्लाई ही कर रहे हैं 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का जो मैक्सिमम चार्ज अटेंड कर सकता है वो बता दे रहा है यहाँ पे। हम जब यहाँ लेके चले जाएँ, देखिए डायरेक्शन मेरा चेंज हो गया, ठीक है? ऊपर एनर्जी स्टोरेज के बारे में बता रहा है, देखिए कितना 29 पिको जूल यहाँ पे लेके चले आए, ठीक है? तो ये तो मेरे पास आया, रुकिए आपको दिखाते हैं एक बार, ठीक है? तो इसी चीज़ को यहाँ पे हमने दिखाया है अभी, अभी आपको बताया कि कैसे एनर्जी का वेरिएशन होता है और कैसे इसका वेरिएशन होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एनर्जी स्टोरेज हो गया मेरे पास। अब ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर हम लोग देखेंगे कि कैसे एक सर्किट में कैपेसिटर को कैसे जोड़ा जाता है और किस तरह से कैपेसिटर काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सब इसकी बात करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे। जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पे उसको सब्सक्राइब कर लो, जो पहले से है उसको एक लाइक ज़रूर करके जाइए। शेयर भी कर दीजिए ताकि मेरे इस चैनल का थोड़ा-सा विस्तार मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। कब तक के लिए? जब तक आप शेयर नहीं करते तब तक के लिए। धन्यवाद। बाय।